शुक्रा या रब्बी शुक्रा हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज अपना ये वीडियो किसी से कुछ सवाल करने के लिए बना रही हूँ, जो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए एक रहबर माने जाते हैं और ख़ुद को रहबर कहलवाते भी हैं माशाअल्लाह। और कौम व मिल्लत को आगे ले जाने की बातें तालीमी लिहाज से, माशी लिहाज से उनकी तरक्की के लिए और हमें पिछड़ा हुआ जिस तरह से हिंदुस्तान में बताते हैं और बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, तो मुझे उनसे सवाल करना है कि क्या वाकई में वो जितनी जज्बाती तकरीरें करते हैं वो दिल से करते हैं। मेरा दिल तो गवारा नहीं करता है उनके सारे काम देखकर और उनकी तकरीरें सुन के कि वाकई में उनके जो अल्फाज है वो उनके जहन को उजागर करते हैं। उनके अल्फाज उनके जहन की जो सच्चाई है उसको बिल्कुल भी उजागर नहीं करते हैं। ये आज एक शाम को मैंने न्यूज़ देखा, उससे साबित हो गया। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस देखने वाले लोग, तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हों, इस बात को समझेंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मेरी ये तमहीद, मेरे इब्तिदाई अल्फाज किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर अब भी आप लोग नहीं समझे हैं तो मुझे नाम लेना ही पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आज मुस्लिम समाज में एक जाना माना चेहरा बने हुए हैं या ख़ुद को बनाए हुए हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो सिर्फ जज्बाती तकरीर करने में, भड़काऊ भाषण देने में माहिर हैं ऐसा लगता है। अगर वाकई में वो ज़मीनी सतह पर कोई काम करना चाहते तो आज क्यों नहीं हर जगह से मुस्लिम कैंडिडेट्स को खुद खड़ा करते। हर जगह पत्थर मारते हैं ऐसे पेड़ पर जिस पे फल लगा ही ना हो और लोगों को कहते हैं कि अरे भाई मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, देखो आम तो गिरा ही नहीं, सेब तो गिरा ही नहीं। और अल्लाह रहम करे, हमारे लोग भी इतने मासूम हैं कि वो इतना हिप्नोटाइज हो जाते हैं इनकी तकारीर देखकर दोनों भाइयों की, कि उनको नज़र ही नहीं आता है कि इस पेड़ पर, इस दरख्त पर तो फल है ही नहीं, तो कितने भी पत्थर बरसा लो, पहाड़ तोड़ दो उस पर, जब फल है ही नहीं, अल्लाह ताला ने उसमें फल पैदा ही नहीं किया है, तो फल हमें मिलेगा कहाँ से। बोलने का मकसद नीयतों से जुड़ा हुआ है और मेरी इस बात का मतलब सभी समझ गए होंगे। मैंने जब शाम को ये न्यूज़ देखा कि मुमरा से एजाज़ खान भाई को टिकट मिलने वाला था AIM पार्टी की तरफ से, लेकिन वो नहीं मिला। AIMIM पार्टी की तरफ से मुमरा से एजाज़ खान भाई को टिकट मिलने वाला था इलेक्शन के लिए, लेकिन वो नहीं मिला। खैर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओवैसी साहब, आपको सच बोलने वालों से शायद कुछ एलर्जी है, या आप नहीं चाहते कि आपकी पार्टी में ऐसे लोग जुड़ें जो सच की आवाज़ को बुलंद करें, या ऐसे लोग को आप नहीं जोड़ना चाहते जिनसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करने लगेंगे। हाँ, आपकी जो ये भड़काऊ भाषण वाली राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे नामी गिरामी लोग हैं जो AIMIM पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आपने उनकी आवाज़ को सुना ही नहीं। हाँ, कि आपकी कुव्वत समात ख़त्म हो जाती है, ऐसे लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचती ही नहीं जो हक़ परस्ती की बात करते हैं, जो मुसलमान समाज की तरक्की के लिए काम करते हैं। आप ऐसे तिजारत करने वालों को, ऐसे काम करने वालों को, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो तिजारत करने वाले लोग हो, आप उनको रौंद देना चाहते हैं ताकि आपकी ये राजनीति जो आप कर रहे हैं मज़हब के नाम पर वो चलती रहे। ओवैसी साहब, मुझे तो अफसोस होता है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता लोग हैं, हमें भी सही गलत की तमीज़ करना आती है, लेकिन आज समाज में लोगों को इस तरीके से रोज़ी रोटी के चक्कर में फंसा दिया गया है कि वो उसी में उलझे रह जाते हैं।
बहुत ज़्यादा खुराफात में पढ़ नहीं पाते, सवालात कर नहीं पाते। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है कि वो जज्बाती तौर पर बेवकूफ़ बनना छोड़ दे तो आज कोई भी राजनेता, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, कोई उनके हाथों बेवकूफ़ नहीं बनेगा। लोगों को सवाल करना आना चाहिए और आपको सवाल करने वाले लोग तो पसंद ही नहीं हैं। मैं आपके तकारीर सुनती हूँ और बहुत सुनती थी, लेकिन जब से मैंने अभी डांगिया का भी न्यूज़ देखा था, जो मोहब्बत के दंगे से जुड़े हुए हैं अमेरिका के, उन्होंने जब कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये सब लोग किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके हक़ का इस्तेमाल सिर्फ अपने हक़ के लिए करते हैं, तो मुझे यकीन नहीं आया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तजुर्बा हो गया है और आज आपने इस चीज़ पर मोहर लगा दी। एजाज़ खान को टिकट ना देकर किस बात से डरते हैं आप? एजाज़ खान खुलेआम वीडियोस बना देते हैं, हर चीज़ पर अकेले खड़े रह जाते हैं। उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया गया, उनको कैदो बंद में रखा गया, ना जाने कई बार अलग अलग तरीके से परेशान किया गया। तो मैं सवाल करना चाहती हूँ ओवैसी साहब कि उस वक्त आपका मुस्लिम दिल और दिमाग, आपकी मुस्लिम ज़ुबान कहाँ चली गई थी? हक़ के लिए आप आगे क्यों नहीं आए? आपने क्यों नहीं तहकीक की कि एजाज़ खान को झूठे जाल में फंसाया गया है? आपके लिए कौन सी बड़ी बात है हवाओं में उड़ते हुए चले आना? आप क्यों नहीं आ गए पूछने कि क्यों उनको कैद किया गया है? फिर भी छोटे छोटे से लोग, आम लोग आवाज़ उठाते रहे, उनके लिए मैसेजेस करते रहे, कमेंट्स करते रहे, वीडियोस बनाते रहे, जाके उनको साथ देते रहे और वो बेल पर बाहर आ गए। आप जो कर रहे हैं ना ओवैसी साहब, ये बहुत गलत कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग आए और चले गए, उनका ताजो तख्त नीस तो नाबूद हो गया, तो आप क्या चीज़ हैं? कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, अगर मेरी कुछ गलतियां हैं बोलने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये मेरे जज्बात है, क्योंकि आज हमारा मुस्लिम समाज सिर्फ एक खिलौना बना हुआ है। दूसरे लोगों को तो छोड़ ही दीजिए बोलना कि बीजेपी ऐसा करती है, आरएसएस वैसा करते हैं, तो हमारे अपने घर में हमें कौन सा इंसाफ मिल रहा है? हमारे अपने घर में बोलने से मुराद है ओवैसी साहब, आप जब आप एक कायदे मिल्लत हैं, आप शेर हिंद हैं, ना जाने कितने बड़े बड़े अलकाब से आपको लोग नवाजते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं, आपके दिल के किसी कोने में कभी ये आवाज़ नहीं उठती कि अगर आप किसी की हक तलफी कर रहे हैं तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह आपको इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। उम्मीद है ओवैसी साहब, आप तक अगर ये वीडियो पहुँचे मेरा, तो आप गौर कीजिए। हमारा मुस्लिम जो समाज है तड़प रहा है, बिलक रहा है, रो रहा है, और सही रहबरी करने वाले लोग ज़रूरी हैं। आप किस किस कोने में जाएंगे? हमारे सहाबा कराम और हमारे जो नबी हुआ करते थे, वो ख़ुद गश्त किया करते थे गलियों गलियों में, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए, समझने के लिए। आज ऐसा नेता कौन है जो इलेक्शन के अलावा निकल के किसी की तकलीफ़ों को पूछने आता है, उसको पूरी करने आता है? खैर, सहाबा कराम के जैसे तो मैं भी नहीं बन सकती हूँ, ना आप बन सकते हैं। कम से कम कुछ चीज़ों पर तो हम अमल पैरा हो सकते हैं। अगर आपका सच्चे लोग साथ देना चाहते हैं, एजाज़ खान भाई आपका साथ देना चाह रहे थे, और मैं भी मुमरा से ही हूँ, मैंने भी सोचा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के मसाइल है, मैं एजाज़ खान भाई को इंशाल्लाह जब वो आएंगे यहाँ पर, तो मैं उनको ज़रूर ये सारी चीज़ें उनके सामने रखूँगी। और मैं सर फहरिस्त आना भी नहीं चाहती हूँ, मैं एक आम घरेलू औरत हूँ कि मैं बस कुछ मसाइल जो यहाँ के हैं वो उनके सामने रखूँगी, और उम्मीद थी कि शायद वो हल भी करते। अगर 100% नहीं हल होता, 40-50% तो हल होता, कोई तो हमें सुनता। आज बहुत सारे मसाइल हैं मुमरा के अंदर। ओवैसी साहब, आप कब आ गए यहाँ पर इलेक्शन के अलावा पता लगाने? आपके जो कारकुंदे लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने कब लोगों के मसाइल को हल कर लिया? 0%, कुछ भी नहीं है। इलेक्शन के वक्त पर बाइक पे घूम घूम के रोडों के गड्ढे बता रहे हैं, लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। तालीमी सतह पर आज लोग इतने परेशान हैं कि उनको फ़ीस अमाउंट भरने के लिए नहीं होता है, मजबूरन वो बच्चों को ड्रॉप करवा देते हैं।
या काम से लगा देते हैं। बहुत सारी वजह है, बच्चे पढ़ाई से भटक जाते हैं। खैर ये सब बातें तो फुर्सत की करने की हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब आपको सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसीलिए आपने एजाज़ खान साहब को टिकट नहीं दिया, जो बहुत गलत है। आप उनके सारे वीडियोस देखिए ना उठाकर, जो आम लोग देखते हैं वो हर मुद्दे को उठाते हैं। हाँ, जिस तरह से गाय को ज़ुबा करने पर यहाँ पर पाबंदी लगाई गई, उस पर भी उन्होंने खुलेआम अकेले वीडियो बनाया था, जबकि उनकी फैमिली घर यहाँ मुंबई में अकेली थी, तन्हा थी और वो बाहर थे, और उन्होंने वीडियो बनाया था, सारी सच्चाई बताई थी कि गाय के चमड़े से किस तरह से बेल्ट बन रहा है, हर चीज़ें बन रही हैं। तो इस पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती? तो उनको उठाकर झूठे केस में फंसाकर बार बार जेल करा देते हैं। तो आप कहाँ सोए रहते हैं कायदे मिल्लत? जाग जाइए, आपकी कौम को ज़रूरत है और सच्चे लोगों की ज़रूरत है।